शारजा में कहीं आग लग गई है, अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही, सामने ही है। बराबर है, सही बात है। लो जी खाना आ गया, एक और बंदा भी है नाल साडे उस साइड ते रहिंदे दोवे चावल कट्ठे ने, बाकी कोई नहीं मसला है। खाना भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश खुर्रम आबाद रखे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। पहला कस्टमर ही हम शारजा लेके आ गए हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात हर मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अभी जी मैं इधर शारजा में और इधर सामने लग गई है आग, अभी बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। और आग बहुत ज़्यादा लग गई है, रास्ता भी बंद है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करे हम इस आग आलूद से निकल के बचा के निकल जाए। टेम्परेचर जैसे देख रहे हैं जी 46 है टेम्परेचर। और ये देखें सामने अस्तगफिरुल्लाह आग लग गई है और आग से बुरा हाल है। अभी आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये चल हर तरफ दूर दूर तक दुनिया से पैदा करें। आग बहुत ज़्यादा लग गई है और अभी हम इधर से कोशिश करेंगे कि सेंटर से कहीं निकल जाए। तो राइट लेंगे हम, राइट लाइन में रख के अंदर से निकल जाएंगे, क्योंकि सामने तो ट्रैफिक बिल्कुल जाम पड़ी हुई है। टेम्परेचर भी जैसे कि आपने देखा बहुत ज़्यादा 45 टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर में तो वैसे ही हर जगह आग लगी होती है, बस एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है शारजा का। इधर आपको पता है ये ऑयल ये है ही टोटल आग। अभी आपको दिखाता हूँ हर तरफ उन्होंने मतलब बहुत बादल समझे बन गए हुए हैं इसके आग के। अगर आप धुएं को देखें तो किस तरह देखें, बड़ी स्पीड से नीचे से निकल रहा है। कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती कि पानी, आग, हवा, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है, इंसानों के इख्तियार में नहीं है। कि जब आग भी ज़्यादा हो जाती है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा आग है। हम बिल्कुल अभी इसके पास से ही गुजरेंगे क्योंकि दूसरा रास्ता बंद था। तो अल्लाह करे हम खैर सलामती से निकल जाएँ। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल बादल बने हैं। उफ खुदाया, यकीन जाने बहुत ज़्यादा और बहुत खौफ आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इधर ऊपर से धुआं गुजर रहा है आग का। अल्लाह ताला की ज़ात उन बंदों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जो अंदर काम कर रहे थे। अभी बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने देखें, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ये आग ऊपर से गुजर रही है। ये देखें जी बिल्कुल ऐसे मैं इसके समझ लें कि 100-200 मीटर दूर हूँ। कंट्रोल कर रहे हैं आग को, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी है। अगर बाहर से आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें कितने काले बादल और जैसे धुआं हर तरफ छाया हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात उन बंदों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जो अंदर काम कर रहे थे। अल्लाह करे वो बच गए हों, क्योंकि जैसे अब आग भड़क जाती है ना तो अंदर ज़्यादा पेट्रोल डीज़ल यही होता है, गाड़ियों का काम, वर्कशॉप्स हैं, तो वो आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आग है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह पाक मदद। आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात उन लोगों की मदद करे, उन मज़दूरों की, उन परदेशियों की मदद करे जो अंदर काम कर रहे थे। अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार इधर प्रदेश में सर्वाइव करना। देखें ना, किसी को क्या पता था जो सुबह इधर काम कर रहे थे कि अचानक आग लग जानी। अगर पता होता तो वो छुट्टी कर लेते, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल जी इस बिल्डिंग के पीछे ये जो हीनो की बिल्डिंग है अल-फतेम मोटर्स की, इसकी बैक साइड पे आग लगी हुई है। ये लोग बेचारे कुछ उधर से भाग के इधर आ गए हैं। और इधर के जो मतलब समझ लें कि आग बुझाने वाले हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं। उन्होंने असल में आग पे कंट्रोल कर लिया। अभी वो जो धुआं उठ रहा है ना, जो बिल्डिंग्स को आग लग गई थी, ये वही धुआं है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। आग उन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। अगर ना कंट्रोल करते तो ये सारा एरिया जो है ना इंडस्ट्रियल है, और विदिन कुछ सेकंड ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को लिपट में ले लेती है। अभी ये सामने आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि 2-3 साथ वाले भी जो है ना गिराज, उन तक भी आग चली गई थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर ली है। लेकिन खैर अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बंदे को हर मुश्किल परेशानी से अल्लाह की ज़ात बचाए। बहुत खौफ आ रहा है, यकीन जाने इतना खौफनाक ये धुआं ऊपर से गुजर रहा है। देखें अगर ऐसे दिखाए ना, ये इस तरफ देखें, इस तरफ तो ऐसे जैसे काले बादल आ गए हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। धोखा हो गया जी, इतनी दूर से इतना सफ़र करके इधर आए थे गन्ने का जूस पीने, लेकिन दुकान बंद हो चुकी है।
जिस रास्ते में आग लगी थी उस रास्ते का रिस्क भी मैंने इसीलिए लिया था इधर आके गन्ने का जूस पीने के लिए, लेकिन इधर आके पता चला जी दुकान बंद हो गई है। क्यों, क्या वजह है कोई पता नहीं, क्योंकि इधर ये ज़्यादा सस्ता देते थे, 3 दिरहम का गिलास देते थे, इसलिए शायद ये दुकान बंद हो गई है। अभी चलते हैं, अभी सामने अपनी शहज़ादी खड़ी है काम पे, और क्या करना अभी, चले। टाउन से आ गए हैं जी, टीकम बर्शा हाइट एरिया। ये भी बहुत बिजी एरिया रहता है, ज़्यादातर इधर होटल और रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी होटल्स हैं इधर और कस्टमर अच्छा मिल जाता है, बस घूमना पड़ता है। मेरे फेवरेट एरियो में से ये एरिया भी एक फेवरेट है। अभी हम देखते हैं, इधर कस्टमर ड्रॉप किया 53 दिरहम में। टीकम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे द ग्रीन्स है। द ग्रीन्स में टोटल रेजिडेंस बिल्डिंग्स और विलाज हैं, कुछ विला टाइप्स हैं, बिल्डिंग्स ही हैं मोस्टली। तो उधर से भी कस्टमर अच्छा मिल जाता है, बाकी किस्मत है, किसी जगह भी मिल जाता है। अभी जो मेरे राइट साइड टैक्सी में था उसको कस्टमर मिल गया, मुझे देखते हैं किधर से मिलेगा, कुछ पता नहीं। सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा है इन बिल्डिंग्स के पीछे। लें जी, व्लॉग बनाने का मकसद पूरा हो गया। अभी एक बंदे ने स्पेशल खाने पे बुलाया, वो लगा गल बिल मैं देना लेकिन उन्हें मशवरा लेना। हाँ जी सरताज भाई, की मशवरा है? भाईजान ने ये सैलरी होनी है 2300 रुपया। अच्छा, वो मैं शॉपिंग भी करनी है, ठीक है, पाकिस्तान भी जाना है, आने जाने की टिकट भी करवानी है, तो नाल भी कोई रुपया लाख को तो खड़ना ही है। 2300 सैलरी, 1100 की टिकट, 500-600 की शॉपिंग, पीछे बचता 500-700। तो भाई ने मैं मशवरा दिता है, क्या 2300 सैलरी महीने दे, मैं अपना मकान क्लीयर करना, तो दसंबर है पैसे क्लीयर करके दसंबर के इस बंदे की टिकट मेरी तरफ होएगी, ठीक है ताज साहब, शॉपिंग मेरी तरफ होएगी। आप दसो, एक बंदे ने फुल इरादा किया हो कि मैं पाकिस्तान जाना है, अच्छा, तो अगू ये भाई रिया करके मैं मशवरा देना कि मैनू तू दे पैसे। लो जी चलो, पॉसिबल भाईजान, मैं इन्हों को फैसला जो लेना सी मैं माजरत करना। ठीक है, फिर ਅਸੀਂ जाइए रोटी दे पैसे आपको दे दिया, चलो जाओ, तुम मैं खा के आया, पैसे देने पैने नहीं नाल, पैसे दे के टुर चुका मैं। लो जी खाना आ गया, एक और बंदा भी है नाल साडे उस साइड ते रहिंदे, दोवे चावल इकट्ठे, बाकी कोई नहीं मसला। खाना भी आ गया साडा, मटन हांडी। मैं पाकिस्तान चला जे, आईफोन नहीं वहाया यार, पिछली सैलरी से आईफोन ले लिया, इन्हें छनकना करना करो जाके मार बड़ियां गालां पैंदियां जे। मैं सैलरी ते पिछली सैलरी ते फोन ले लिया, ऐतकी भुका दूर चला, फिर महीना उत्थे भी रहना, 3-4 महीने उन्होंने 1 रुपया नहीं करना। अच्छा जी, इसने घर वालों के साथ 2 नंबरी की है। पहले एक डमी फ़ोन लेके ना तस्वीर घर भेजी है, मैंने मोबाइल ले लिया। इसने सोचा था कि अगर वो नाम ना मम्मी वेख लेना, अगर तो गल ये ज़्यादा पड़ी तो फिर बोलूँगा मजाक। मैंने सोचा था अगर काम नरम रहा तो उनको बोलूँगा, फिर ले लिया मोबाइल। इसने ऐसे ही किया, तो फिर उन्होंने जो है ना कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा पुत्र ऐसे तो पैसे ही बर्बाद किया, दिन बार का लगे। आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स टाइटेनियम तो गल कर रहे हैं, बिल्कुल डब्बा पैक, डब्बो अनबॉक्सिंग सादे खुद की थी। वीडियो है उनकी? हाँ जी, नहीं बनता ये वीडियो का प्रूफ के नाल गल करी। बाकी जी खाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम खाना इंजॉय करने हैं। तुम्हारे को रोटी, मटन हांडी, चपली कबाब, सलाद हमने ख़त्म कर लिया है। अभी मिलते हैं फिर खाने के बाद, फिर सोचते हैं जनाब की क्या स्कीम है। वेलकम बैक जी, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी फिनिश करके कैश जमा करवा के गाड़ी वॉश करवा के अभी वापस आ गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई खुश है। आज से प्रॉपर यूट्यूब से जो है ना इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरा एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी हो गया,
अभी बस डेली व्लॉग आया करेंगे, क्योंकि अभी मुझे व्लॉग का कुछ बेनिफिट भी होगा। पहले दूसरों का हो रहा था, लेकिन आज से मुझे भी होगा। तो इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि गुलाम हुसैन भाई ने पूछा जी बैंक का अकाउंट कैसे ओपन करें। तो बैंक अकाउंट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से मशरिक बैंक, CBD, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, एमरेट्स, NBDX, इनकी तीनों की आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही जो है ना अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कार्ड भी मिल जाएगा और चेक बुक भी। इसके अलावा MA मलिक भाई हैं, उनको शायद गाड़ी मिल गई है, पूछ रहे हैं अगर 3 बजे गाड़ी मिल जाए तो किधर जाएँ। तो भाई आपको 3 बजे अगर गाड़ी मिल जाती है तो देरा में चला जाएँ, कोई नाइट क्लब शेख ज़ैद पे उधर चले जाएँ, मतलब काम मिल जाता है। और एक और भाई है, वो पूछ रहे हैं अगर सुबह सुबह टर्मिनल 2 पे से काम स्टार्ट कर लें, न्यू ड्राइवर हैं। देखिए टर्मिनल 2 पे रिक्स है, मतलब कभी कस्टमर मिलता है, कभी आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक खड़े हो, आपका नंबर नहीं आया तो टाइम ज़्यादा होता है। उससे अच्छा आप देरा बर्द पे चला जाएँ, रोला स्ट्रीट इधर उधर चले जाएँ, आपको कोई ना कोई कस्टमर मिलता रहेगा। इसके अलावा और CID के बाद पूछा गया है कि वीज़े पे कितना टाइम लगता है। तो CID के बाद तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है, और वीज़ा आने के बाद पेमेंट होती है। और मुझे लगता है व्लॉग आज का भी लंबा हो जाएगा, तो इधर ही व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।